नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज उतरा सड़कों पर जमकर किया प्रदर्शन। झांसी के मऊरानीपुर में आज यूजीसी कानून के खिलाफ सवर्ण समाज ने विरोध दर्ज कराया है। समाज के लोगों ने अब जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर इस कानून पर पुनर्विचार की मांग की है। मऊरानीपुर में यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज एकजुट होकर नजर आया। समाज के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी श्वेता साहू के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा है। वहीं सांसद प्रतिनिधि जयशंकर देवलिया के जरिए सांसद अनुराग शर्मा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में यूजीसी कानून को लेकर समाज की आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं और इसे वापस लेने की मांग की गई है। इस दौरान सोमेश्वर महाराज मड़ा मंदिर सहित सवर्ण समाज के अनेक पदाधिकारी और समाज के लोग मौजूद रहे। सर्वण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्वण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जो आज केंद्र सरकार ने जो है काला कानून यूजीसी एक श्रवण के लिए, क्योंकि शिक्षा एक विद्या का मंदिर है, वहाँ कोई जात और पात नहीं होती है। वहाँ पर जो भी बच्चे शिक्षा लेते हैं वह समान हुआ करते हैं। योगी जी ने या मोदी जी ने जो या उनकी सरकार ने जो निर्णय लिया है, इतने 273 सांसद कहाँ सोते रहे जब यह बिल पास हो रहा था। उसमें सारे सांसद और सारी जाति के हैं, उन्हें शर्मनाक हो जाना चाहिए। वो चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए उन सांसदों को जिनके सामने काला कानून पास किया गया। ऐसी सरकार निकम्मी है जो सरकार ऐसे कानून बना रही है। ऐसी सरकार को बदलने का काम श्रवण करेंगे। ये बनाने का काम करते हैं तो मिटाने का काम भी श्रवण करेंगे। जिंदाबाद। भाई बिलाडिया जी, आपका नंबर सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन सवर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मोदी जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे, माननीय योगी जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे। ये क्या तमाशा उन्होंने खड़ा कर दिया है बेफिजूली का कि पूरे भारत देश के सभी प्रांतों में ये आग सुलग गई है और बीजेपी के जो कट्टर पदाधिकारी हैं, स्टीफों का दौर धड़ाधड़ जारी हो गया है। मोदी जी को ये समझना चाहिए कि पूरे देश के कार्यकर्ता, भाजपा के पूरे देश के स्वर्ण कोई विक्षिप्त नहीं है जो इसके कानून के काले कानून के विरोध में सड़कों पर आ गए हैं। आज जिस तरह से जो है उन्हें चिंता सता रही है स्वर्ण परिवारों को, वैसे ही तो जो है स्वर्ण परिवारों का दोहन और शोषण लगातार जारी था। चूंकि वह 70 साल के परिणाम थे, इसलिए स्वर्ण सब्र कर रहा था कि चलो भाई बीजेपी ने नहीं किया, 70 साल की सरकारों ने किया, हम सब्र कर रहे हैं। हमारा जबरदस्त स्वर्ण भाइयों का उत्पीड़न जारी था। इसके बाद आपने ये और इतना बड़ा वज्रपात कर दिया है स्वर्ण परिवारों के लिए कि उनका तो जीना आराम हो गया। वो इसी में लड़ते झड़ते परेशान हो जाएंगे और परिवार जो है तहस नहस होंगे। इसलिए हमारी योगी मोदी जी से प्रार्थना है कि इस काले कानून को तत्काल भारतवर्ष के हित में अपना वापस कर लें। इसी में हमारी भलाई है, तो सरकार की भलाई है, बीजेपी की भलाई है, भारत देश की भलाई है। पूर्व शासक अध्यक्ष मोदी से मेरा निवेदन है कि वो इस सब लोगों को 2 शब्द अपने प्रदान करें। सवर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों का नाश तो था ही, अब ये सत्यानाश हो गया। SC ST जैसे मुकदमों में हम लोगों की नाश हो रही थी, ये अब हम लोगों के बच्चों के लिए, आने वाले हम लोगों की पीढ़ी के लिए सत्यानाश जैसी स्थिति हो गई। और हम सारे श्रवण समाज के लोगों से अपील करते हैं, इस कानून का रोड पे आके विरोध करना चाहिए। और जब तक ये वापस नहीं होता है, जब तक हम लोगों को अपना आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से जारी रखना चाहिए। अब मैं इस जो मुहिम जो है, इस मुहिम में अपनी अगड़ी भूमिका निभाने वाले भाई अमित चतुर्वेदी जी से निवेदन है, अमित नायक जी से निवेदन है। ये श्रृंखला के संयोजक हैं, अमित नायक जी इस श्रृंखला के संयोजक हैं। सवर्ण एकता जिंदाबाद। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सब सवर्ण समाज निवेदन करना चाहते हैं कि जो यूजीसी कानून 2026 13 जनवरी को आपने लागू किया है, उसमें काफ़ी त्रुटियाँ हैं। सभी बच्चे एक समान होते हैं, किसी भी कास्ट के हों, चाहे बैकवर्ड के हों, चाहे SC के हों। भाई सभी के लिए नियम है। आपका नारा है कि सबका साथ सबका विकास।
सबको समानता से देखें। ऐसा कानून नहीं बना है। बच्चे आपस में बैठते हैं, एक साथ रहते हैं एक रूम में, उनकी अनावश्यक कोई लड़ाई हो जाती है, वो बच्चे लड़ लेते हैं, आपस में सुलझा लेते हैं। स्कूल कैंपस में उनके जो कमेटी होती है उसको आप पावा दीजिए। जो बच्चा गलत करे सभी के लिए एक नियम बनाए। इसमें ना कमेटी में कोई सदस्य लिया गया है आपने सर्वर समाज से, और हमारे बच्चे अपनी शिकायत भी नहीं कर सकते। और दुर्भावना इसका भी SC ST की तरह दुरुपयोग होगा। अभी हाई कोर्ट में 75% SC ST के जो फर्जी केस लग रहे हैं उससे आदमी फर्क नहीं पाता है। ब्लैकमेलिंग का भी दिल्ली में एक कांड हो गया है। एक गुप्ता जी पार्षद जी से उनकी बच्ची से किसी ने प्रपोज किया, उस पर उन्होंने बच्ची ने कुछ बोला और उसके खिलाफ मुकदमा हो गया। वो जगह जगह घूमे, फिर उन्हें 50,000 रुपया देकर उन्हें एप्लीकेशन वापस ली। तो इस मेरा निवेदन है माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से कि ऐसा कानून नहीं बनाए, एकता का कानून बनाए जिसमें देश में अस्थिरता नहीं रहे। हम सब OBC हों चाहे SC हो, सब लोग भाई भाई है, किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा समानता का कानून रखें, सब बच्चे लेंस में, और जो अपराध करें उनको सजा दें। मैं विनय तिवारी एडवोकेट हूँ। मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, क्या हम लोगों के लिए SC ST आरक्षण से हमारे बच्चे पहले से ही परेशान हैं। आप 40% वालों को डॉक्टर बना रहे, 90% वाला हमारा आत्महत्या कर रहा। तो हमारा ये निवेदन है कि जो ये नया UGC आपने थोप दिया हमारे बच्चों पे, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं। कोई हमारी बच्चियों से कॉलेज में छेड़छाड़ करता है या प्रपोज करता है, उसके विरोध करने पे उल्टा उसी पे FIR होगी। बच्चे हमारे आत्महत्या करे या आज हम नहीं जागे, सबर समाज अगर नहीं जागा, डट के इसका विरोध नहीं किया, तो हमारे बच्चे आत्महत्या करेंगे या बंदूक उठाएंगे। क्योंकि जब उनका कैरियर खत्म होगा, बर्बाद होगा, तो वो हथियार उठाने पे मजबूत होंगे। इसलिए समय रहते हम लोगों को इसका जबरदस्त विरोध करना चाहिए। ऐसी पार्टी को हमें नहीं चाहिए। मैं पदाधिकारी हूँ BJP का, लेकिन हम सरकार को चेताते हैं कि हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता पार्टी को शिखर पे ले गए और हम नीचे भी गाड़ सकते हो, गाड़ेंगे। जिसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भाई